हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी 34 साइज़ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें लेना है लेंथ। ब्लाउज़ से माप कर मैं कटिंग करने वाली हूँ। ये है मेरा माप का ब्लाउज़। पहले मैं लेंथ माप लूँगी। इसका लेंथ है 13 इंच का, तो हमें लेना है 14 इंच। 1 इंच बढ़ा कर लेना है। यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 इंच, क्योंकि मुझे गला जो है, पीछे का जो गला है वो बहुत ब्रॉड रखना है, इसलिए मैंने 3 इंच पे लिया है, निशान लगाया है। नॉर्मली 2.5 इंच पे लगाते हैं। जो शोल्डर पट्टी है वो 2 इंच का रखना है। आर्म होल के लिए मैंने लिया है 6 इंच। सीधा लाइन खींचा है ये, उसके बाद इस तरीके का निशान लगाया है। अब हम लेंगे चेस्ट का माप। तो पूरे ब्लाउज़ को भी आप माप सकते हो चेस्ट का माप लेने के लिए, और या फिर एक पार्ट को भी माप सकते हो आप। फ्रंट साइड से मापना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से भी आप माप सकते हो। 34 इंच का है, तो मैंने लिया है 8.5 इंच मैंने लिया है, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब मैं कमर माप रही हूँ। कमर को इस तरीके से मापते हैं। जो ब्लाउज़ का जो कमर होता है उस पर मेजर टेप से उसको पूरा माप लेने का। इसका कमर है 28। 7 पे मैं निशान लगा रही हूँ, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अब आर्म होल के लिए मैं राउंड शेप दे रही हूँ। 2 सर्कल बनाना है इस तरीके से। फ्रंट साइड बैक साइड दोनों का बनाना पड़ता है। अब सामने का फ्रंट का जो गला है वो माप लेंगे। क्रॉस मेजर टेप को क्रॉस रखना है। ये देखिए, इस तरीके से रखना है और उसका माप लेना है। तो ये 7 इंच का गला है। ऊपर से मैंने 3 इंच लिया है, नीचे से मैंने 2.5 इंच लिया है। नीचे से ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, ऊपर से ही ब्रॉड करना है, इसलिए। उसके बाद मैं शोल्डर के पास से प्रिंस कटोरी के लिए मैं निशान लगा रही हूँ 9 इंच पे। इस तरीके से रखना है मेजर टेप। छोटा सा निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से गले के नीचे से 2.5 इंच पे 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ये देखिए, इस तरीके से लगाया है मैंने। उसके बाद मैंने सीधा लाइन खींच लिया है। उसके बाद आर्म होल का जो राउंड शेप है उसके अंदर से आपको प्रिंसेस कट का जो कटोरी होता है उसका निशान लगाना है इस तरीके से। और नीचे की साइड 1/2 इंच अंदर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से अंदर लेना है 1/2 इंच। मेरी जो कटिंग है वो थोड़ी सी अलग है, तो आप कभी कट करके देखो आप कैसा बनता है आपका ब्लाउज़, क्योंकि मैं तो बनाती हूँ, मेरा बहुत अच्छा बनता है।
अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मेरा जो ड्राइंग है वो हो चुका है, और जो सामने का जो पार्ट है वो हम पीछे के पार्ट से निकालेंगे। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे निकालना है आपको सामने का पार्ट। पहले हमें जो सामने का जो गला है वो वाला पार्ट निकालना है। तो इस तरीके से रखना है आपको पीछे के पार्ट को कपड़े के ऊपर। उसके बाद जो गले का जो निशान है वहाँ पे मैंने चॉक से मार्किंग कर लिया है। उसके बाद जो नीचे की साइड में मैंने, ये देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर लिया है। ये जो हिस्सा है ये आपको पूरा निकालना है। ये इस तरीके का घेरनी अगर आपके पास है तो उससे आप कटिंग करें, इजीली कटिंग हो जाता है। ये देखिए मैंने पहले गले का निशान लगाया उससे। उसके बाद आर्मोल के लिए मैं दूसरी वाली अंदर की लाइन में मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद प्रिंसेस कट के लिए मैंने जो बीच का जो हिस्सा है मैंने उस पर निशान लगाया है। अब मैं ड्राइंग करके बताती हूँ। ये देखिए मेरी ड्राइंग हो गई है। अब हमें इसमें बढ़ाना है, तो कहाँ से कितना बढ़ाना है वो आप ध्यान से देखें। ये देखिए नीचे की साइड में 1 इंच बढ़ा रही हूँ। जो सामने का पार्ट है उसमें मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ हाइट में, लंबाई में। हुक पट्टी के लिए आपको जितने इंच का आपको हुक पट्टी रखना है आप रख लो। जो आपका माप का ब्लाउज़ होगा उसके हिसाब से आप रख लो। और जहाँ हम हुक पट्टी लगाते हैं वहाँ पे मैं आधा इंच बढ़ा रही हूँ। और हम जहाँ पे हम कटोरी जॉइंट करेंगे वहाँ से भी मैं आधा इंच बढ़ा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें बढ़ाना है हाफ इंच। हाफ इंच यहाँ से बढ़ाना है, हाफ इंच यहाँ से, 1 इंच यहाँ से। अब 34 साइज़ के लिए मैंने 1 इंच बढ़ाया है। अगर आपकी साइज़ 38 40 की है तो आप 1.5 इंच बढ़ाओ। माप के अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। मेरी ड्राइंग हो गई है। अब कटोरी की कटिंग करेंगे। फिर से पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है कपड़े के ऊपर। अब हम ये वाला हिस्सा निकालेंगे, ये वाला। तो पहले हम ऊपर से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने सेम टू सेम पीछे का जो पार्ट था उसमें जो निशान लगा था उसके हिसाब से मैंने सेम टू सेम मैंने ड्राइंग कर लिया है। अब हमें इसमें बढ़ाना है, तो वो आपको आप ध्यान से देखें कहाँ से बढ़ाना है। यहाँ से मैंने लिया 1 इंच, यहाँ से मैंने लिया आधा इंच,
ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से मिला दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ से भी मैंने हाफ इंच लिया है, उसके बाद फिर से मैंने इसे मिला दिया है, राउंड कर दिया है मैंने। उसके बाद ये वाले पार्ट को आप रख कर देख लो कटोरी के ऊपर बराबर आ रहा है या नहीं, पहले चेक कर लो, उसके बाद उसकी कटिंग करो। तो मेरा ये जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से आ जा रहा है, तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है। ये देखिए मेरी कटिंग जो है वो हो गई है। अब हमें आर्म होल का माप ले लेना है इस तरीके से। सामने का जो पार्ट है उसमें कभी कभी क्या होता है आर्म होल बड़ा हो जाता है, और हम जब पहनते हैं ब्लाउज़ तो ऐसे बहुत सारे रिंकल्स आते हैं। तो आप पहले ही इसको मेजर करके देख लो, आपको जितना आर्म होल चाहिए उतना ही लो, एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दो। तो मैंने इस तरीके से माप लिया है राउंड में। तो मेरा जो कटिंग हुआ है उसमें बराबर है आर्म होल, और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच ही बच रहा है। ये देखिए मैंने कमर का भी सेम निशान मार्किंग कर लिया। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है मैं उसे कट करके फेंक दूंगी। ये देखिए जो कटिंग है सामने के पार्ट की वो हो गई है। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। कपड़े को मैं ले रही हूँ, 2 फोल्ड कर रही हूँ। ये 1 फोल्ड, वापस से और 1 फोल्ड कर रही हूँ। मैंने ये 2 फोल्ड कर लिया है कपड़े को। डबल कपड़ा है उससे 2 फोल्ड करना है। सीधा लाइन खींच के मैं कपड़े को बराबर कर रही हूँ। उसके बाद दूसरा वाला लाइन खींच रही हूँ जो आधा इंच मार्जिन के लिए हमको चाहिए, सिलाई के लिए चाहिए। अब जो हाथ की लंबाई है वो है मेरी 11.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। 11 इंच की लंबाई है तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई के लिए। सीधा लाइन खींचना है, और मैंने जैसे 11.5 लिया है, 11.5 जहाँ तक आया है वहाँ से मैंने नीचे डाउन 2.5 इंच पे भी मैंने लाइन का निशान लगाया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगाया है। अब हम लेंगे बॉटम का माप। तो इसका जो बॉटम है वो है 10 इंच का, तो मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें इस तरीके का हाथ का जो शेप है वो देना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से देना है। इसमें भी आप आर्म होल का माप लो राउंड करके। सीधी लाइन खींच देती हूँ मैं। मेरी ड्राइंग हो गई है तो मैं अब कटिंग कर देती हूँ। तो मेरी कटिंग हो गई हाथ की। अब जो सामने का जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट है जो हाथ का,
वो आधा इंच अंदर की साइड रहता है। तो मैं इस तरीके से हाथ को ओपन करूँगी, उसके बाद आधा इंच, देखिए आधा इंच, एक पार्ट का मैं आधा इंच कट कर दूँगी। तो देखिए मैंने कट कर दिया आधा इंच। मेरे हाथ की जो कटिंग है वो हो गई है। अब पीछे का जो गला है, पीछे का जो नेक है, बैक नेक है, उसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से मैंने 3 इंच लिया था सामने के पार्ट में, इसमें भी हमें 3 इंच लेना है। आधा इंच मैंने नीचे से छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। उसके बाद जो नीचे का जो ब्लाउज़ का जो गले का डीप है, वो नीचे का पट्टी 2 इंच पे रखना है, तो मैंने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद वापस से मैंने 3 इंच लिया है, फिर मैंने निशान लगाया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगाया है। तो इसका जो गला है वो हमें बनाना है, चौकोनी बनाना है, स्क्वायर नेक बनाना है। ये देखिए जो नेक है वो उसकी कटिंग हो गई है। मेरी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।